एक ज़माने में साउथ की फिल्मों के एक्शन का मजाक उड़ाया जाता था अपने यहाँ पर। आज देखिए वही फिल्में डोमिनेट करती हैं यहाँ आकर। नमस्कार, दैनिक भास्कर ऐप में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशी पांडे। आज हमारे साथ मौजूद है एक्टर ठाकुर अनूप सिंह और फिल्म मेकर गुड्डू धनुआ जी। मैं आपसे पूछना चाहती हूं सर, आप जल्द ही रोमियो S3 में नज़र आने वाले हैं। जी। इस फिल्म में काम करने का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? बहुत शानदार एक्सपीरियंस था। एक लॉन्च फिल्म के हिसाब से हर एक एक्टर का एक ड्रीम होता है कि इतनी बड़ी स्केल पर, इतने बड़े स्केल पर माउंट की हुई फिल्म का इतना बड़ा रोल जो DCP संग्राम सिंह शेखावत का रोल है, वो उसे करने का मौका मिला, सौभाग्य है। स्पेशली जब श्री जयंतीलाल गाड़ा सर जो प्रोड्यूसर हैं फिल्म के, पेन स्टूडियोज़ के, श्री गुड्डू धनुआ जी हैं, या फिर ऐसे अन्य टेक्नीशियन हैं, टीनू वर्मा जी हैं, राजू केजी जी हैं, जो ऐसे टेक्नीशियंस हैं जिन्होंने इतने सालों से अपना योगदान दिया है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, उनसे अगर आपको साथ काम करने का मौका मिले तो यार मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य रहा, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को भी मिला मुझे। साथ ही में डायरेक्टर का विजन क्या होता है अपने कैरेक्टर्स को लेकर, अपने हीरो को लेकर, अपनी फिल्म को लेकर, वो बहुत क्लोजली समझने का मौका मिला। तो मैं समझता हूँ ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। सर के साथ जुड़ना और इस फिल्म से लॉन्च होना मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। सर, जैसे हमने फिल्म का ट्रेलर देखा, इसमें आपका अंदाज जो है वो काफ़ी शानदार नज़र आ रहा है। आप डबल रोल में नज़र आने वाले हैं, तो इस समय शूटिंग के दौरान आपको क्या कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जब आप डबल रोल प्ले कर रहे थे? शूटिंग के दौरान कोई ऐसी कठिनाई नहीं आई, क्योंकि शूटिंग के पहले 3 महीने तक सर के साथ बैठ के मैंने इसकी प्रिपरेशन की है। सर के इनपुट्स लिए हैं कि DCP संग्राम सिंह शेखावत कैसा होगा, अज्जू का जो कैरेक्टर है वो कैसा है, उसका बैक स्टोरी क्या है, और वो क्यों ऐसा है जो वो उसने पोर्ट्रे किया है। अगर ये सब बेसिक फंडामेंटल्स आपके अगर सॉर्टेड हैं और डायलॉग्स के साथ ज़ुबानी याद हैं, तो आई थिंक सेट पे कोई कठिनाई नहीं आती। जहाँ तक कि 2 कैरेक्टर्स का सवाल है, मेरे लिए बड़ा एक्साइटिंग था ये 2 अलग अलग पहलू स्क्रीन पर लेकर आना जो एक दूसरे से टोटली ऑपोजिट हों। तो ये मेरे लिए चैलेंजिंग भी था, लेकिन बड़ा एक्साइटिंग भी था। लेकिन सर की हेल्प से और स्क्रिप्ट और जो राइटर है हमारे शैलेश वर्मा, उनकी मदद से ये बहुत ईजी हो गया मेरे लिए। गुड्डू सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे आपकी मैंने फिल्में देखी है, दीवाना देखी है, जिद देखी है, आपकी हर एक फिल्म में एक्शन, ड्रामा और रोमांस जो रहता है वो काफ़ी भर भर कर रहता है। इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर भी ऐसा लग रहा है ये फिल्म भी उन्हीं तीनों चीज़ों से भरपूर होगी। तो इस फिल्म को जब आप बना रहे थे तो इसके पीछे आपका मोटिव क्या था? ये फिल्म मेरे लिए अलग है। जिस तरह की फिल्में मैंने पहले बनाई हैं वो सब फैमिली ड्रामास थे, जैसे जिद्दी थी, सलाखे थी, दीवाना थी, वो सब फैमिली से जुड़ी हुई फिल्में। बट ये एक ऑपरेशन है, एक ऐसा पुलिस ऑफिसर जो एक ऑपरेशन करने जा रहा है जिसके अंदर उसको ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढना है जो देश के लिए ख़तरनाक है, जो गोवा के लिए ख़तरनाक है। तो ये मेरे लिए बहुत अलग फिल्म थी। तो एक्शन से भरपूर, मसाले से भरपूर, और जिसे अनूप ने बहुत अच्छा किया है, संग्राम सिंह शेखावत, उस करेक्टर को इन्होंने बहुत अच्छा प्ले किया। पलक तिवारी ने बहुत अच्छा काम किया। तो बड़ा मज़ा आया मुझे इस फिल्म को बनाने तो में। आपको अनूप जी के अंदर ऐसी क्या खासियत दिखी कि आपको लगा कि आपकी फिल्म का किरदार यही इनसे बेहतर और कोई निभा नहीं सकता? देखिए, इसके अंदर मैं ये बात कहना चाहूँगा कि रोमियो S3 एक फिल्म नहीं है, सिर्फ एक फिल्म नहीं है। ये एक ऐसा प्रॉमिस है जो जयंतीलाल गाड़ा जी ने ठाकुर अनूप सिंह को किया था कि जब भी हिंदी फिल्म में लॉन्च करेंगे तो हम तेरे को लॉन्च करेंगे। तो अनूप पहले से फाइनल था इस फिल्म के लिए। तो फिर सब्जेक्ट ऐसा ढूंढा गया जिसके अंदर अनूप एकदम फिट हो। और पलक को कास्ट करने का रीज़न? पलक जो फिल्म की डिमांड होती है, एक हीरोइन चाहिए होती है, तो उसको देखते हुए फिर मैंने सर्च शुरू करी, इंटरनेट के ऊपर ढूंढना शुरू किया, नई लड़कियों के फोटोग्राफ्स देखने शुरू करे। तो उसके अंदर पलक की फ़ोटो मेरे को दिखी और मैंने बोला, हमारी जो टीम है रोमियो S3 की, उनको बोला कि ये लड़की को फाइंड आउट करो। श्वेता जी की बेटी हो तो सबको पता था, श्वेता तिवारी की बेटी है। तो उनको ढूंढा गया, उनका ऑडिशन लिया गया, जबकि ऑडिशन से पहले ही हम लोग डिसाइड कर चुके थे कि वो फाइनल है। बट जब उसने ऑडिशन दिया, बहुत कमाल का काम किया और उनको फाइनल किया हमने। जैसे कि हमें पता है इस फिल्म की कहानी जो है वो करप्शन के इर्द गिर्द घूमती है। ऐसी हमने बहुत सारी फिल्में देखी है जो आ चुकी है। तो इस फिल्म में ऑडियंस को क्या कुछ नया देखने को मिलेगा? इसमें नए नए सीन्स मिलेंगे देखने को, करेक्टर्स नए नए देखने को मिलेंगे। अनूप का डबल रोल तो नहीं है फिल्म के अंदर, बट इसी ने, एक ही करेक्टर ने 2-3 करेक्टर को कैसे प्ले किया वो देखने को मिलेगा। एक्शन भरपूर देखने को मिलेगा, ड्रामा देखने को मिलेगा। सचिन खेडेकर जी हैं, राजेश खट्टर जी हैं, और सबसे बड़ा जो विलन है अमन धालीवाल, वो एक लड़का जो पंजाबी इंडस्ट्री से हम लेके आए हैं, उसने बहुत कमाल का काम किया है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी यही कहना चाहूँगा कि इसमें बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंसेस हैं, जो फ्रेश है, पेयरिंग फ्रेश है, मेरी और पलक की हो तो, और एक्टर्स का जो कॉम्बिनेशन है, जो सपोर्टिंग कास्ट का हमारा जो कॉम्बिनेशन है, साथ ही जो विलन भी हैं, तो
तो ओवरऑल देखिए, एक एक्टर सिर्फ जस्टिफाई नहीं करता फिल्म को ये सारे लोग, सारे एक्टर्स जस्टिफाई करते हैं अपने अपने रोल्स के माध्यम से। और मैं समझता हूँ सपोर्ट करने के लिए ये एक्टर्स जो हैं वो बहुत तुर्रम खान है, एक से एक एक्टर्स हैं। इसमें जाकिर हुसैन जी भी हैं जो वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स हैं। तो जब आपको ऐसे कैरेक्टर्स और ऐसे एक्टर्स का सपोर्ट मिलता है तो ऑटोमेटिकली इवन यू एज एन एक्टर हम शाइन करते हैं अपने किरदार में। तो फ्रेश पेयरिंग है और एक्शन बहुत अमेजिंग है। टीनू वर्मा जी ने एक्शन किया है और मेनली इसका एक्शन इमोशनल से ड्रिवन है। ऐसा नहीं है कि अच्छा चलो अभी ये हो गया, रोमांटिक हो गया, अब ये मारता कैसे तो ये देखेंगे, चलो मारता कैसे, ऐसा नहीं है। ये स्टोरी अपने आप में अनफोल्ड जब होती जाएगी तो आपको अपने आप लगेगा यार मारो यार इसको। ये हीरो के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचने लगेंगे मारना चाहिए इसको, तब वो एक्शन आता है। तो ये खासियत है एक गुड्डू सर की एक फिल्मोग्राफी में कि हर कोई व्यक्ति जब देखता है तो वो एक्शन जस्टिफाइड होता है कि क्यों मार रहा है उसको। हमारे फिल्म में भी एक ऐसे सीन है कुछ जो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन वहाँ आप जरूर देखिएगा, वो जस्टिफाइड लगेगा आपको कि यार अच्छा हुआ से अरेस्ट नहीं किया, मारना जरूरी था इसको। तो वो यहाँ पर फिल्म है जो आपको एक ग्रिपिंग रखेगा, ग्रिपिंग स्टोरी लाइन है हमारी। ऐसा नहीं है कि ड्रैग है वगैरह वगैरह, हमने इसको बहुत क्रिस्प स्टोरी लाइन में रखा हुआ है। एक मोमेंट तो ऐसा है जब कुछ काट नहीं सकते थे उसके बाद तो सर बोले आप इसके ऊपर कुछ काट ही नहीं सकते। तो जब वो स्टेज आ जाता है ना कि इसके ऊपर आप कुछ काट ही नहीं सकते, तब आपकी फिल्म एकदम क्रिस्प बन के आई है। तो इट्स परफेक्ट एक्शन मास मसाला एंटरटेनर फॉर द ऑडियंस। जैसे कि हमने गुड्डू सर की अधिकतर फिल्मों में देखा है एक्शन होता है, तो इस फिल्म में आपने भरपूर एक्शन किया है। तो आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग कैसी थी सेट में? क्या कभी कोई एक्शन सीन करते हुए मन में ये रहता था कि इसको परफेक्ट बनाना है वरना सर से डांट पड़ेगी, ऐसा कुछ कभी? डांट तो मुझे कभी नहीं पड़ी, उनका प्यार ही मिला है क्योंकि प्रिपरेशन करके मैं हर चीज़ में सर को पहले इन्वॉल्व करता था। सेट पे भी हम लोग जब जाते थे तो मैं सर को सबसे पहले जाते ही बताता था, सर मैं आपको ना एक बार परफॉर्म करके दिखाता हूँ, आप देखिए मैं यहाँ जाना चाहता हूँ। सर मुझे फुल लिबर्टी देते थे सेट पे कि अनु तू बता तू कैसे करेगा इसी। तो मैं अगर वॉक भी कर रहा हूँ 4 कदम और वहाँ पे अपना हाथ रख रहा हूँ तो वो भी मैं दिखाता था उनको। फिर वो पूरी जो मेरी मूवमेंट है उसके हिसाब से सर डिसाइड करते थे कि अच्छा कैमरा फिर यहाँ एंगल रखो, ये एक एंगल रखो, ये एक नीचे रखो, ये रखो, आपको मिल जाता था। तो जब उस एक बार में जब वो प्रैक्टिस में सर को मैं पता देता था तो उसमें मेरी 2 चीज़ें हो जाती थी। मेरी परफॉर्मेंस अच्छी है, कहाँ गलत कहाँ सही, वहाँ पे पता चल जाता था मेरे को मेरा क्रिएटिव पार्ट। सर को पता चल जाता था कि मुझे क्या एंगल से कटिंग करनी है इसकी। तो अब जब हम दोनों इतने सिंक में हों अपने अपने काम को लेके तो कैसे अच्छी होंगे। सर जैसे फिल्म का नाम रोमियो S3 है, फिल्म का ट्रेलर में जो हम देख रहे हैं वो एक्शन भरपूर है, तो सर इसमें रोमियो किस चीज को दर्शा रहा है? रोमियो ऑपरेशन का नाम है। ओके। और S3 संग्राम सिंह शेखावत। ओके। 3 S है नाम के अंदर। तो रोमियो S3। ओके। जैसे कि सर आपने जो अब हमारे बॉलीवुड के किंग खान है शाहरुख खान को भी डेब्यू करवाया है आपने। 19 के दशक में आपकी खूब सारी फिल्में सर हिट हुई है, हम लोगों ने खुद देखी है। सर तब के सिनेमा में और आज के सिनेमा में आप क्या फ़र्क देखते हैं? आई थिंक मेरे हिसाब से कुछ फ़र्क नहीं है, फिल्म मेकिंग के अंदर कोई फ़र्क नहीं है। वही सेम सब्जेक्ट फाइनल करो, एक्टर फाइनल करो, लोकेशन फाइनल करो और फिल्म को शूट करो। खाली अभी लोकेशन के ऊपर भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है, टीम्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं, वो थोड़ा सा फ़र्क है। और बाकी सोशल मीडिया जो फिल्म को हेल्प भी करता है, हार्म भी करता है, आपको चैलेंज भी करता है, आपको ट्रोल भी करता है, आपकी तारीफ भी करता है। तो वक्त के हिसाब से सिनेमा बदलता है और आई थिंक इट्स गुड फॉर द बॉलीवुड। और फिल्म मेकिंग की टेक्नोलॉजी भी सर बहुत अच्छी बदल गई है। यस, इक्विपमेंट्स एक से आ गए, कैमरा इक्विपमेंट्स बहुत अपग्रेड हो चुके हैं। वीएफएक्स अगर आप देखें तो 20 साल पहले के वीएफएक्स और अभी के वीएफएक्स में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो सिनेमा एक हिसाब से पॉजिटिवली अगर देखें तो बहुत अच्छे तरीके से चेंज हो रहा है। नेगेटिवली अगर देखें तो उसके कुछ फ्लिप साइड्स भी हैं जो कि सर ने कुछ उसमें से पॉइंट आउट भी किए। जैसे आपने साउथ में भी काम किया है, आप बॉलीवुड में भी काम कर रहे हैं। एक जो बहस छिड़ी रहती है सोशल मीडिया पे कि साउथ वर्सेस बॉलीवुड, तो आपको क्या समानता देखने को मिली या फिर आप किस नज़रिए से देखते हैं इसको? देखिए सिर्फ लैंग्वेज का बैरियर है, ठीक है, वरना फिल्म मेकिंग प्रिंसिपल वहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। एक ज़माने में साउथ की फिल्मों के एक्शन का मजाक उड़ाया जाता था अपने यहाँ पर, आज देखिए वही फिल्में डोमिनेट करती हैं यहाँ आकर। देयर इज़ अ रीज़न। दूसरी बात, एक खास बात मैंने ये ऑब्जर्व की, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि साउथ के जितनी भी फिल्में हैं वहाँ पर फैमिली वैल्यूज़ को ज़िंदा रख के उन्होंने फिल्में बनाई हैं हमेशा, जो कि यहाँ की फिल्मों में कम देखने को मिलता है। वहाँ पे फैमिली ड्रामास देखने को मिलते हैं,
जो कि आदमी रिलेट करता है, कॉमन मैन वहाँ का रिलेट करता है। बिल्कुल। दूसरा, वहाँ पर जो है साउथ इंडियन इंडस्ट्री के वहाँ पर जितने भी लोकल्स हैं ना, वहाँ पर उनके लिए सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट सिर्फ थिएटर है। OTT वहाँ पर लोग ज़्यादा प्रेफर नहीं करते देखना। उनके लिए उनके स्टार्स को वो पैसा फेंकना चाहते हैं, वो अपने स्टार्स को डांस करते हुए देखते पागल हो जाते हैं। यहाँ ऐसा है कि कितने भी हो जाए, हाँ देख लेंगे यार, बाद में जी पे तो आई जाएगी, टीवी पे तो आई जाएगी, ये धारणा हो गई है। क्योंकि यहाँ हम एक्सपोज्ड हैं एक छोटे फ़ोन को भी, कि अरे कल नहीं हुआ, चलो मैं एक ऐप आया है जिसके ऊपर कल रिलीज़ की हुई फिल्म आज ही देख सकता हूँ मैं करके, तो वो जिम में लगा के मस्त में बैठ के देख रहा है, और वहीं पर 2 मिनट में वो हमारे 3-4 साल की मेहनत को 2 मिनट में वो बोल देता है कि अच्छी है, बकवास है, लेट्स से फॉर दैट। तो मुझे लगता है समानताएं जहाँ तक है वहाँ तक प्रिंसिपल सेम है, लेकिन जो डिफरेंसेस हैं वो मुझे ये देखने को मिली कि सही कह रहा हूँ मैं सर? या बिल्कुल। तो फैमिली वैल्यूज़ को अगर हमारी भी फिल्में, अगर जब फैमिली ड्रामास को अगर थोड़ा सा तवज्जो दें, एक माँ बेटे के रिश्ते को अगर और डीप लेयरिंग्स के साथ अगर आप बताना चाहें, तो मुझे लगता है वो सब कंटेंट बहुत चलता है इन अ वे। और स्पेशली हमारी फिल्म की अगर आप बात करें, रोमियो स्त्री, उसके नीचे टाइटल हमने रजिस्टर, अपना हैशटैग भी हमने रखा है कि जस्टिस विल बी सर्व्ड। अब वो जस्टिस सर्व हो चुका है रियल लाइफ सिनेरियो में। रोमियो है तो वहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर है। सो वेरी सिमिलर नाउ दैट आई कैन फील दैट कितने सारे चीज़ें सिमिलर हैं इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशंस, इन टर्म्स ऑफ अंडरकवर। रिलेटेबल लगता है सडनली मुझे मेरा कैरेक्टर संग्राम सिंह शेखावत। बस बाकी यही कहूँगा। और तो सर आपको पलक के अंदर ऐसी कौन सी जर्नलिस्ट की क्वालिटी दिखी? मुझे लगा था जो करेक्टर है फिल्म का वो बहुत अच्छा करेगी। हर डायरेक्टर को यही होता है कि अगर मैं किसी को चुनता हूँ अपने करेक्टर के लिए, तो उसको यही होता है कि मेरा एक्टर अच्छा करेगा उसको। तो फर्स्ट टाइम जब उसने पहला शॉट दिया तो मुझे लगा कि माँ की ट्रेनिंग पूरी है। अच्छा। बिल्कुल। श्वेता जी बहुत अच्छी कमाल की एक्टर है, बिल्कुल। और उन्होंने अपनी बेटी को बहुत अच्छा ट्रेन किया है, बहुत अच्छी एक्टर है। सर जैसे कि अभी जो मौजूदा हालत को देखें, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव की स्थिति बनी हुई है, 2 फिल्में हमारी पोस्टपोन की रिलीज डेट पोस्टपोन हो चुकी है, क्या ऐसा हो सकता है कि रोमियो स्त्री के साथ भी? ये डिपेंड करता है प्रोड्यूसर्स के ऊपर, बिल्कुल। वो क्या कॉल लेते हैं। जी। आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा। एक्चुअली अभी तो कुछ बोल नहीं सकते। ओके। अभी तो हम 16 तारीख को रिलीज कर रहे हैं फिल्म। जी सर, डायरेक्शन की लाइन में कई ऐसे युवा जो हैं वो भी अपना हाथ आजमा रहे हैं, तो आप उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे? आई थिंक इसके अंदर मैं कहना चाहता हूँ कि उनकी जो सोच है, जो उनकी कहानी को ढूंढने की, तलाश करने की क्षमता है जो उनकी, वो उनके ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो किस तरह की फैमिली से आए हैं, किस तरह के उनको फैमिली बैकग्राउंड्स मिले हैं, उनकी सोच कैसी है, घर में मदर फादर कैसे थे। तो हर इंसान, जैसे मुझे पता मेरी फैमिली कैसी है, तो मैंने उसी तरह से फिर अपने सब्जेक्ट्स ढूंढे, उसी तरह के करेक्टर्स ढूंढे, फिर उनको पर्दे पे कैसे लेके आना है। टेक्निकल नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। या और हिंदी लैंग्वेज, मतलब हम लोग फिल्में तो हिंदी बनाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इंटरव्यूज़ में या स्टेज के ऊपर या सेट के ऊपर बात इंग्लिश में करते हैं। आई थिंक हिंदी भाषी फिल्म के अंदर हिंदी का प्रयोग ज़्यादा होना चाहिए। इवन हमारे एक्टर्स के बच्चे भी, या जो दूसरे बच्चे भी जो इस इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि हिंदी के ऊपर काम करो, अपनी भाषा पे काम करो, भाषा पे वो पकड़ बहुत में ज़रूरी बहुत है। ज़रूरी यस। है। सर एक क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा हटकर है। मतलब मैं एक बार कुछ पढ़ रही थी, उसमें मैंने सुना था कि आज जब दीवाना की शूटिंग हो रही थी तब आपने शाहरुख खान को बंदूक की नोक पर बुलाया था, क्या इसमें सच्चाई क्या है सर? नहीं, बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा सेट लगा हुआ था नटराज स्टूडियो के अंदर गाने का, जिसमें काफ़ी बड़ा कॉम्बिनेशन था। ऋषि जी थे और दिव्या थी, सुषमा सेठ जी थे, और काफ़ी लोग थे उस गाने के अंदर। और मुझे पता चला कि शाहरुख गोवा में शूट कर रहा है और वो नहीं आने वाला। पर मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि 2 जगह डेट क्यों दी गई, क्योंकि हमने काफ़ी बड़ा सेट लगाया था, और सेट ऐसे ही एक दिन में नहीं लग जाता। जब तक डेट कंफर्म डेट्स ना हो आप सेट नहीं लगाते। देन कुछ नहीं, मैं गोवा गया था, और मैंने उसको बोला, उठाया, मैंने सो रहा था वो। देन ही सेड गुड्डू कभी चलना है? मैं बोला अभी चलना है। देन ही सेड कि नहीं, हमारी शूटिंग कभी है? मैं बोला कल सुबह। कहता गुड्डू अगर मैं आज चला गया तो इनके बहुत नुकसान हो जाएगा, तो इनकी रात को शूट करते हैं, सुबह अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट पकड़ के बॉम्बे जाते हैं, शूट करते हैं। बट 4 दिन गोवा बॉम्बे हमको करना पड़ा, ताकि उनका भी नुकसान ना हो, हमारा भी नुकसान ना हो। बट वो गन वन वाली बात, क्यों मैं गन दिखाऊंगा किसी को? मेरा हीरो है यार फिल्म। बिल्कुल सर। एंड ही इज अ फैंटास्टिक गाय, बहुत अच्छा इंसान है। आपका इस फिल्म के लिए सबसे यादगार पल कौन सा रहा? इसका ओपनिंग डे क्योंकि मेरे पेरेंट्स आए थे और मेरे काका काकी वगैरह सब आए थे, और उनके लिए भी ये सपना पहली बार पूरा हो रहा था। तो उनकी आंखों का एक्साइटमेंट देखना और सबका एक आशीर्वाद लेना, सर का आशीर्वाद मिला, गाड़ा सर स्पेशली आए थे सेट पर,
और पहला सीन, पहला वो सीक्वेंस मेरे लिए पहली बार सब कुछ नया था उस टाइम पर। ऐसा लगा जैसे 10 साल काम करने के बाद भी ये मेरा पहला दिन था काम करने का। वो एक बच्चे की तरह हो गया था मैं उस मोमेंट में अंदर से। दो मैं ऊपर से एकदम टफ बैठा हुआ हूँ वर्दी में, हाँ डीसीपी संगावर, अंदर से मैं एकदम खुश था। मैं अंदर एक हैप्पीनेस होता है ना एक बच्चे का जो खुशी, जैसे उसे उसकी मुंह मांगी चीज़ मिल गई, वो मेरे लिए बड़ा हैप्पी मोमेंट था। और जब फिल्म इवन जब रैप हुई तब एक्चुअली उदास ही था मैं, लेकिन खुश इस बात से था कि यार 43 डेज़ में हमने फिल्म को, एक्शन फिल्म यूजुअली 80-90 डेज़ लगते हैं उड़ाने के लिए पूरी, बट इतना फास्ट काम हुआ है जिसकी वजह से आई वाज वेरी हैप्पी। तो आई थिंक रैप अप पे हम सब बहुत सेलिब्रेट कर रहे थे उस दिन। सो दोज वर टू वेरी तो ये मेमोरेबल। यादगार पल था। सबसे चैलेंजिंग की बात करूँ तो चैलेंजिंग की बात करो तो जैसे मोनोलॉग्स हैं इसके अंदर, 4 मेरे मोनोलॉग्स हैं। एक कुछ यहाँ अभी तो याद ही नहीं यार, मैं प्लीज 1-2 थोड़ा साल हो सा हमारे गए। दर्शकों के लिए जो आपकी फिल्म को बेसब्री से वेट कर रहे हैं। नहीं अब मैं चाहूंगा कि ये लोग सर छोटा सा ही सही पर थोड़ा सा। In 1880, Albert Niemann was the first German chemist to officially use this drug to make medicine. But 1970, cocaine became one of the most fashionable, popular drug before changing in the 90s. But Pablo Escobar, the Colombian drug lord, made this globally the most irresistible sought-after drug, making seeking millions and millions of dollars. Make no mistake, it has a lot of physical and mental side effects. Mental side effects like hallucination, puts you into a state of trance, increases sexual power. Who didn't want that, right? बोलता रहता। याद है मुझे आज यार। सुपर यार, सुपर। याद है ये right? सुनते ही मेरा मन फिल्म देखने का अब भी हो तो रहा ये है। बेसिकली ये फिरंगों को मतलब जो है वो बेचने के टाइम पे एकदम एक झटके में निकलता है। आज मैंने जानबूझ के रोक दिया, मैं पूरा कर सकता था लेकिन मैंने कहा लेकिन इट्स फन, ये आज भी याद कमाल है मुझे। सर आपका सबसे मतलब यादगार पल आपके लिए क्या था? जिस दिन ये फिल्म शुरू हुई वो दिन बहुत यादगार था। और जयंती जी के साथ काम करना, जयंती भाई काड़ा जी के साथ, और पूरी टीम बहुत कमाल थी हमारी। टेक्नीशियंस की टीम कमाल थी, एक्टर्स की टीम कमाल थी। तो पूरी फिल्म बहुत अच्छी थी, पूरी फिल्म बहुत यादगार रहेगी हमेशा।